नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या बदलाव करवाए हैं, धुरंधर 2 का कौन सा बड़ा सीक्रेट लीक हो गया, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही 3 इडियट्स और मुन्ना भाई के सीक्वल पर भी नया अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। ब्रैड पिट स्टारर F1 के सीक्वल पर कयास तो हफ्तों से लग रहे थे, मगर अब इस बारे में पक्की खबर आई है। BBC से चर्चा में प्रोड्यूसर जेरी ब्रकहाइमर ने इसका सीक्वल कंफर्म कर दिया है। ब्रैड पिट सहित F1 के बाकी एक्टर्स सीक्वल में होंगे या नहीं, ये फिलहाल तय नहीं है। हम याद दिला दें कि जोसेफ कोसिंस्की के डायरेक्शन में बनी F1 को ऑस्कर 2026 में 4 नॉमिनेशंस मिले हैं। निकोलस केज स्टारर शो स्पाइडर नोआ का फर्स्ट लुक आया है। मेकर्स ने बेन रिली के किरदार में निकोलस केज की तस्वीरें रिलीज की। इनमें बेन रिली अमेरिका के नाइट क्लब्स में और ऊंची इमारतों पर नजर आ रहे हैं। ये मार्वल की स्पाइडरमैन कॉमिक्स का सिनेमैटिक अडेप्टेशन है। जैक ह्यूस्टन और ब्रेंडन गिलिसन भी इसमें ज़रूरी किरदारों में हैं। 3 इडियट्स के सीक्वल और मुन्ना भाई 3 के बनने व टलने की खबरें तो कई बार आई, मगर अब राजकुमार हिरानी ने इन फिल्मों पर मुहर लगा दी है। वैरायटी इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरे पास 3-4 स्क्रिप्ट्स हैं, मैं दोनों फिल्मों पर साथ काम कर रहा हूं। मुन्ना भाई के लिए मेरे पास बड़ा आइडिया है, मगर अभी मैं उसका क्लाइमेक्स सोच नहीं पाया हूं। दोनों सीक्वल्स में किस पर काम पहले शुरू होगा ये अभी मुझे स्पष्ट नहीं है, मगर ये फिल्में ज़रूर बनेगी। हाल ही में सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान के पोस्टपोन होने की खबरें आई, मगर डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने इसकी पुष्टि नहीं की। टाइम्स ऑफ इंडिया से फ़ोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तो सलमान ने फिल्म के लिए एक देशभक्ति गाना शूट किया है। ये फरमाइश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। जहाँ तक रिलीज डेट ना टलने की बात है, तो फिल्म का पैचवर्क शूट और पोस्ट प्रोडक्शन अभी बाकी है। 17 अप्रैल तक सारा काम खत्म होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस बारे में मेकर्स का स्टेटमेंट आते ही हम आपको अपडेट करेंगे। करण जौहर पर भड़कते हुए गोविंदा ने जो बयान दिया वो सोशल मीडिया पर वायरल है। ANI से चर्चा में उन्होंने कहा, किसी ने मेरे नाम से पिक्चर बना दी, मेरा नाम गोविंदा। शायद करण जौहर की फिल्म थी, उसमें गर्लफ्रेंड के साथ गड़बड़ हो जाती है और पति पत्नी के बीच भगदड़ हो जाती है। कभी कभी लोग पर्सनल लाइफ में अपनी स्टोरी घुसेड़ने का प्रयास करते हैं। कभी वो मेरे हाथ लग गए तो आदरणीय रजनीकांत की तरह मैं इतना प्रसाद दूंगा और बीच महफिल में दूंगा। मजाक हर जगह पर अच्छी नहीं लगती। इस मामले में अब तक करण जौहर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। धुरंधर 2 का इंतजार देश दुनिया में हो रहा है। आए दिन इंटरनेट पर इसकी कहानी को लेकर फैन थ्योरीज आती रहती है, मगर अब जो इसका सीक्रेट लीक हुआ है उसने धुरंधर 2 की पूरी कहानी ही खोलकर रख दी है। सोशल मीडिया पर एक डायलॉग शीट की तस्वीरें वायरल है। इसमें रहमान डकैत के भाई उजैर बलोच के 6 डायलॉग और हर सीन की डिटेल है। लीक्ड शीट में पहला सीन रहमान डकैत के कत्ल के बाद SP असलम चौधरी के लिए उजैर के बौखला जाने वाला है। वो SP का सिर काटना चाहता है। फिर अरशद पप्पू के भाई यासीर को पिटने का सीन लिखा है। तीसरा वो सीन है जिसमें उजैर बलोच यासीर का सिर काट देता है। धुरंधर के एंड क्रेडिट्स में उजैर को एक सिर को किक करते हुए दिखाया गया था। इस शीट के मुताबिक एक सीन में उजैर कहता है, आज के बाद लियारी में पठान गैंग का नामो निशान खत्म। इस शीट में छठे सीन में हमजा उजैर को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाता है। सभी डायलॉग्स के साथ टाइमलाइन भी लिखी है और ये सारे सीन सेकेंड हाफ के हैं। अब लीक हुए इस कागज में कितनी सच्चाई है ये तो 16 मार्च को ही पता चलेगा। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर का शूट अभी पूरा नहीं हो सका है और इस देरी का सीधा असर मैडॉक फिल्म्स की महाअवतार पर पड़ रहा है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महाअवतार अगले साल रिलीज होनी है। इसके लिए विक्की बल्कि फिजिक बनाना चाहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्हें वक्त चाहिए, मगर संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की शूटिंग एक्सटेंड होती गई। अब भी इसके 6 गाने शूट होने बाकी है। लव एंड वॉर में विक्की का लुक लीन है, जबकि महाअवतार के लिए उन्हें रेसलर जैसी हैवी बॉडी बनानी है, बाल लंबे करने हैं। ये सब वो कुछ महीनों पहले ही शुरू करना चाहते थे, मगर अब उनकी नई डाइट और फिजिकल ट्रेनिंग अप्रैल में ही शुरू हो सकेगी। महाअवतार में विक्की भगवान परशुराम का पात्र निभाएंगे। इसे अमर कौशिक डायरेक्ट करेंगे। रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला है। इस व्हाट्सएप नोट में उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है। फिलहाल रणवीर ने इस मामले पर FIR नहीं की, मगर उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस इसे 31 जनवरी को रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग वाले मामले से जोड़कर देख रही है।
धुरंधर 2 का ट्रेलर होली के बाद आने की खबरें हैं। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक मेकर्स 5 मार्च को ट्रेलर रिलीज करेंगे। लॉन्च इवेंट मुंबई स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। वहीं फिल्म के लिए जबरदस्त गाना तैयार किया गया है जो फरवरी में रिलीज होगा। फिल्म रिलीज से हफ्ते भर पहले 12 मार्च को डायरेक्टर आदित्य धर का जन्मदिन है। संभव है कि इस दिन भी फिल्म का कोई जरूरी वीडियो एसेट रिलीज किया जाएगा। YRF के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा की शूटिंग पूरी हो गई है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के मुताबिक मुंबई में आलिया भट्ट और बॉबी देओल के साथ इसका आखिरी शेड्यूल शूट हुआ। ये पैचवर्क शूट था जो आदित्य चोपड़ा के कहने पर किया गया था। वॉर 2 को मिले ठंडे रिस्पॉन्स के बाद आदित्य चोपड़ा ने अल्फा की कहानी में कई बदलाव करवाए थे। इसे शिव रवेल डायरेक्ट कर रहे हैं। जल्द ही मेकर्स इसकी रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। चेक बाउंस होने के कारण राजपाल यादव तिहाड़ जेल में है। अब उनकी मदद के लिए कुछ बड़े नाम आगे आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान और अजय देवगन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इंडियन एक्सप्रेस से चर्चा में राजपाल के मैनेजर गोल्डी ने यह कंफर्म किया। मददगारों में वरुण धवन सहित इंडस्ट्री के कुछ और लोग भी शामिल हैं। IANS के मुताबिक म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह यादव 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने की बात कही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। वो पहले भी राजपाल की तकरीबन 10 लाख रुपए की मदद कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कल कोर्ट में राजपाल की जमानत पर सुनवाई होगी। संभवतः कल उन्हें बेल मिल जाएगी। अनिल कपूर स्टारर फिल्म सूबेदार का टीजर आया है। टीजर ग्रिपिंग है। इसके मुताबिक अनिल कपूर रिटायर्ड फौजी के रोल में है। नाम है अर्जुन सिंह। फौजी से रिटायरमेंट के बाद वो दूसरा काम तलाश रहे हैं, मगर हर जगह से उनके हिस्से तिरस्कार ही आता रहा। काफ़ी अपमान सहने के बाद एक दिन अर्जुन सिंह के सब्र का बांध टूट जाता है और उनका उग्र रूप सामने आता है। टीजर में सौरभ शुक्ला और फैसल मलिक की झलक भी दिखी। इस फिल्म के डायलॉग सौरभ द्विवेदी ने लिखे हैं। सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 मार्च को Amazon प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है व्हेन दे सी अस। ये 2019 की सीरीज है और सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल 1989 में 5 लड़के एक लड़की को असॉल्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं। असल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होता है, मगर वो जेल जाते हैं। इंटेंस और इमोशनल सीरीज है। देखकर कमेंट्स में बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। ये शो लिखा था हमारी साथी अंकिता ने। सिनेमा से जुड़े ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।